प्रिय सज्जनों, बहुत गहन विषय पर आज चर्चा करते हैं। बहुत गहराई से आप भी श्रवण करें, बहुत हृदय से श्रवण करें और हृदयांगम करें। बहुत सुंदर हमारे सद्ग्रंथ में कहा गया है, प्रथमेन अर्जिता विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जिता कृतिः, चतुर्थम किम करिष्यति। जीवन के प्रथम पड़ाव में हमारे सद्ग्रंथ कहते हैं जीवन में 4 पड़ाव खास करके है। 5वें पड़ाव में जीवन लास्ट कर जाता है। 4 पड़ाव की बहुत महान वैल्यू है। तो 4 पड़ाव क्या है? प्रथमेन अर्जिता विद्या, जो प्रथम पड़ाव है जीवन का, वो बचपन से लेकर के लगभग 21-25 वर्षों तक का है। मूल रूप से उसे 21 वर्ष तक मान लिया जाता है, जिसमें मुख्य बेसिक जीवन का काम है जीवन में नींव देना। अगर जिस मकान का, जिस भवन का या जिस भी किसी कार्य का अगर नींव ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आप सोचिए वो भवन यानी मजबूत भवन वह बन पाएगा? या 1 मंजिल के ऊपर 2 मंजिल या 3 मंजिल बन पाएगा? यानी विकास दर विकास आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आपका बेस मजबूत होगा, यानी नींव मजबूत होगा, आपका जड़ मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से आपका विकास है और आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए प्रथमेन अर्जिता विद्या, जीवन का जो प्रथम पड़ाव है, जो बचपन से लेकर के जो आपके 21-25 वर्ष है, वो केवल ओनली वन, मात्र सिर्फ आपके विद्या अध्ययन के लिए है। मात्र विद्या अध्ययन के लिए है, मात्र ज्ञान अर्जन के लिए है। और इस उम्र के, इस गोल्डन समय का, हम गोल्डन मात्र नहीं, हम कहते हैं हीरा है ये। और हीरा हरीरी गांठड़ी, यो क्या कहा जाए, हीरा यानी कि बेशकीमती समय है आपका। और इस समय को अगर आप पकड़ लिए तो सारा जीवन का जो स्टेज है, जो पड़ाव है, वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। तो प्रथम में मूल रूप से अगर आपने सही तरीका से विद्या अध्ययन कर लिया, पढ़ाई लिखाई, अब जिस चीज की तैयारी जीवन में करना चाहते हैं, अब जो कुछ बनना चाहते हैं, बस बचपन से लेकर तैयारी उस नीड में, उस सिस्टम में, उस इच्छा में, उस गोल में, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी गोल है, जो भी आपकी चाहना है, जो भी आपकी उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अभी से आप पूर्ण मेहनत में लग जाए, तो वो आपको 20, 21, 22 उम्र आते आते इजी वे में आप पालेंगे। चाहे आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो या आप IAS पदाधिकारी बनना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो जीवन में आप, बड़ा से बड़ा। और द्वितीयेन अर्जितम धनम, अर्थात जब प्रथम श्रेणी, प्रथम सीढ़ी, जीवन का प्रथम पड़ाव, जब आप सिस्टम से, आप अपने संत गुरु माता पिता के आदेशानुसार अच्छी शिक्षा और अच्छी नींव जब अपने आप को देंगे, अपने आप पर जब काम करेंगे, कहाँ काम करना है? आपको अपने आप पर काम करना है। जब आप काम करेंगे अपने आप पर, तो द्वितीय श्रेणी जो है, द्वितीय श्रेणी क्या है? तृतीयेन अर्जितम धनम। दूसरा श्रेणी, जीवन का दूसरा पड़ाव है धन कमाना, विवाह करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतान उत्पत्ति करना तथा एक में सुखमय जीवन का आनंद लेना। तो वो तभी हो सकता है जब प्रथम वाला आप ठीक से करेंगे। प्रथम का नाम है ब्रह्मचर्य, द्वितीय का नाम गृहस्थ है। प्रथम पड़ाव ब्रह्मचर्य, द्वितीय पड़ाव गृहस्थ है। प्रथमेन अर्जिता विद्या, प्रथम में आपको विद्या अर्जन करना है, मात्र विद्या, शिक्षा, ज्ञान, टेक्निक, जिससे आप पूरे जीवन को कैसे जिएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखना है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थात 21-22 वर्षों तक पूरे। द्वितीयेन अर्जितम धनम, द्वितीय में आपको धनार्जन करना है, संतानादि उत्पन्न करना है, इस प्रकार से गृहस्थ बनना है। तृतीयेन अर्जिता कृति, और तृतीय में आपको कृति करना है, अर्थात कि पूरे अपने जीवन को व्यवस्थित कर ही देना है। तीसरे का नाम है वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ पड़ाव कहे या वानप्रस्थ आश्रम कहे।
आगे कहते हैं ये 3 अगर आप सिस्टम से नहीं की, आपने योग्य ब्रह्मचारी नहीं बना, योग्य ग्रस्त नहीं बना, योग्य वानप्रस्थ नहीं बना, तो फिर आप योग्य साधक, योग्य सन्यासी यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। भले ही कोई विरला ही समय से पहले जीवन के किसी भी पड़ाव में ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, एक आध लोग, करोड़ों करोड़ में एक आध लोग, उसकी गणना इसमें नहीं है। ये जो बातें कही गई है शास्त्र अंतर्गत ग्रंथों में, ये हमारे संपूर्ण मनुष्यों पर लागू होता है, प्रत्येक मनुष्यों पर लागू होता है। इसमें कोई छूटता नहीं है, वंचित नहीं होता है। इसीलिए जीवन में अगर सफल होना है तो प्रथम को पहले अच्छा से संभालना होगा, और प्रथम अगर गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाएगा। कोई भी चीज सिस्टम से नहीं हो पाएगा। ना आप अच्छा ग्रस्त बन पाएंगे, ना अच्छा पति बन पाएंगे, ना आप अच्छा पुत्र उत्पन्न कर पाएंगे, और ना अच्छा से घर चला पाएंगे, और ना आप अपनी वानप्रस्थी को सजा पाएंगे। और जब ये तीनों ठीक से नहीं कर पाए, ना आप अच्छे ब्रह्मचारी बने, ना अच्छे ग्रस्त बने, ना अच्छे वानप्रस्थ बने, तो आपसे उम्मीद फिर अच्छे सन्यास की, ईश्वर प्राप्ति की नहीं की जा सकती है। चतुर्थ किम करिष्यति, हमने जो आपको बहुत ही गहराई से यह विषय बताया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय ग्रस्त, तृतीय वानप्रस्थ, चतुर्थ सन्यास। तो प्रथम में हमें 21 वर्षों तक मूल रूप से सदग्रंथ आदेश देता है, इतना ही में, इतना उम्र में आप सब कुछ प्राप्त कर लो, लगभग सर्वस्व विद्या इतना कि जीवन में पूरा काम चल जाए। द्वितीय में उम्र देते हैं एक ग्रस्त जीवन जीने के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, एक मुख्य ग्रस्त का एक आनंदमय जीवन है। जब आप योग्य ब्रह्मचर्य बनेंगे, उसमें योग्य विद्या आप अर्जन करेंगे, तो आप एक कुशल ग्रस्त, सुखी ग्रस्त बन पाएंगे। तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपको समय, पूरे 20 वर्ष का समय देते हैं। फिर आपका उम्र अब 40 का होता है, तो 41 वर्ष से लेकर 51 वर्ष तक, यानी 10 वर्ष आपको जीवन को पूरे व्यवस्थित, जो आपने संतान उत्पन्न किया, जो भी आपने घर को बनाया, जो भी कुछ किया, सबको व्यवस्थित करके अब दायित्व मुक्त होने को कहते हैं 51 वर्ष में हो जाए। और 51 वर्ष से, यानी उससे जो मुक्त होने का जो बीच का जो तरीका है, शैली है, जो सिस्टम है, वो 41 से 41 से 51 तक, 41 से 51 तक। और 51 के बाद कहते हैं सारे कार्य से निश्चिंत होकर के आप 51 से 60 के बीच में आपका सन्यास पड़ाव है, सन्यास आश्रम का है, सन्यास धर्म का है। इस बीच में आप ब्रह्म को प्राप्त कर ही ले। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसी तो आप जीवन भर सुनते आए हैं, लेकिन अब आपको ब्रह्म को भी अचीव कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ठीक है। और अब सोचिए, आप अगर इस सिस्टम से जीने के लिए परमात्मा ने अगर आपको ये उम्र शैली, ये 4 पड़ाव शैली, ये 4 अवस्था, 4 श्रेणी, 4 तत्व, 4 आश्रम अगर आपको नहीं देते, तो इससे अच्छा है आपको पशु पक्षी बना देते। नहीं कुछ तो मनुष्य होते हुए भी आपको गे बना देते, यानी हिजड़ा बना देते। क्या ब्रह्मचारी, क्या गृहस्थ, क्या वानप्रस्थ, क्या सन्यास, सब ले दे बराबर हो जाता। लेकिन नहीं, आपको परमात्मा ने पूर्ण रूप से एक अच्छा मनुष्य बनाया है, तो आपको सिस्टम से ही जीना होगा, तभी जीवन सफल होगा। जय श्री राम।